एक सच्ची घटना आप सबके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने जिन कुर्बानों की बात की उनके लिए हमने किया क्या है। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसा शायद ने लिखा कि कत्ल को जो जश्न लिखे मौत को मासूक, बिस्मिल को बराबर है कलम हो के हो बंदूक। उस बिस्मिल के साथ हमने क्या किया, एक सच्चाई घटना आपको बताना चाहूंगा कि जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व का इस्लाम क्या, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सकेगा इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। और जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा खौफ दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। अब सच्चाई के दरवाजे पर पहली दस्तक दे रहा हूं, दस्तक संभालिएगा कि उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। अरे जो मंदिर रखने लायक थी, इसे एक पंक्ति पर ये पूरा पंडाल मुझे अनुभूति करवाए कि अभी आप जग रहे हैं कि जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने विधानसभा की चौखट पर, चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर। और ये संज्ञा मुझे पता है यहाँ पर तहजीब की बात होनी चाहिए, और कविता की क्या तहजीब होती है, इज्जत मुझे है, परंतु ये गुंडे की संज्ञा इसलिए देनी पड़ी। एक साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, चंबल से आते हैं तेज नारायण बेचैन साहब, उन्होंने लिखा कि तोप तमंचे चाकू छेने भेज दिए, सीमा की रक्षा के लिए कई वीर लड़ाकू भेज दिए, चंबल की गलियों में अब कविता लहराती है, जितने भी थे सारे चुन के हमने दिल्ली डाकू भेज दिए। और ये सच्चाई है इस मुल्क की। इसीलिए राजनीति से अलग, आपकी जाति, आपके धर्म से अलग, इन सब से ऊपर उठकर आपको एक प्रतिज्ञा दिलाना चाहता हूं। और ये भारत की तरुणाई के हस्ताक्षर है उस संकल्प पथ पर जिन्होंने हमारे देश के वीरों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की इस मिट्टी पर केवल हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं। इतिहासों में जो हो चुके हैं फिर वो पाप नहीं होंगे, शोले बाण मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे, रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं हम कटने देंगे, कसम तिरंगे की फिर ये देश नहीं बटने देंगे। तो भारत माता की वंदना में अंतिम कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं और आपसे रुखसती लेता हूं। और क्यों हमें इनकलाबी लहजे की शायरी करनी पड़ती है कि जब मीठी बातें दरबारों के घर से वापस आई है, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई है, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर से घिसती बूढ़ी लाठी है, तब जाकर तेज जवा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है। अरे मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, और बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। और एक बार भगत सिंह ने जो बम विस्फोट किया था वो मंजर अपने जहन में याद करिएगा कि याद करो जब अंग्रेजों ने भू पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लोग कदम बढ़ाना सीख लो, कोई तुम्हें ललकार लगाए पाँव चढ़ाना सीख लो, और खादी की तुम शादी में अब ऐसा याद दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। अंतिम दो पंक्तियां अपना परिचय आपके समझ रख रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि सिंहासन को भा नहीं सकता चूल्हे का चिंगार हूं मैं, और सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं। जय हिंद।